बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ रहीम के दोहे की काव्य शिल्प सौंदर्य सुविचार साहित्य समाज का दर्पण है। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। इस दोहे का काव्य शिल्प सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी मनुष्य को सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम रूपी धागा बहुत ही नाजुक और पतला होता है। यदि एक बार टूट जाता है, अर्थात एक बार हमारे अगर किसी के साथ संबंध खराब हो गए, तो वह उसी प्रकार पहले जैसे नहीं हो सकती। जिस प्रकार मोती की माला एक बार टूटने पर वह पहले जैसी नहीं होती, उसी जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। शिल्प सौंदर्य भाषा अवधि ब्रज, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार रूपक, श्लेष, तुकांत, चटकाए, जाए, पद गे पद। रहीमदास जी का दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोए। इस दोहे का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य से कहते हैं कि हमें हमेशा अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, उसी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमारा दुख तो सभी लोग सुन लेते हैं, परंतु सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको दूर करने का प्रयास कोई नहीं करता। शिल्प सौंदर्य भाषा अवधि ब्रज भाषा, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत, तुकांत गोए कोय। तीसरा दोहा देखें, एके साधे सब सधे। इस दोहे का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि हमें एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, अर्थात एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि हम एक ही ईश्वर की साधना करेंगे तो हमें सारे सांसारिक सुख उसी प्रकार प्राप्त होंगे जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ सींचने से पूरा पेड़ फल फूल से परिपूर्ण हो जाता है। शिल्प सौंदर्य भाषा अवधि ब्रज, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत, अनुप्रास, तुकांत, जाय, अधाय। चौथा दोहा देखते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोहर और शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर विपदा आती है वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला आता है। जिस प्रकार अयोध्या के राजा राम को जब वनवास मिला तो वे चित्रकूट चले आए। शिल्प सौंदर्य भाषा अवधि ब्रज भाषा, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत, तुकांत, नरेश देश। पांचवा दोहा देते हैं। धीरत दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें दोहे की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बड़ा और गंभीर अर्थ देने वाले दोहे के शब्द थोड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरा और व्यापक अर्थ छुपा होता है। जिस प्रकार एक नट बाजीगर अपने बड़े से शरीर को सिमटा कर छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच बड़ी कुशलता से निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार सीमित शब्दों में गहरी और अर्थपूर्ण बातें कह जाते हैं। शिल्प सौंदर्य भाषा अवधि ब्रज भाषा, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत, अनुप्रास, तुकांत, आही जाही। 6 नंबर का दोहा देखते हैं। धनी रहीम जल पंक को। इस दोहे का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी तालाब की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि तालाब छोटे होते हुए भी सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है।
इसके विपरीत सागर बड़ा होने पर भी किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, क्योंकि सागर का पानी खारा होता है। वे इस दोहे के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं, मनुष्य के आकार से बड़े होने से कुछ नहीं होता, उसके गुण बड़े होने चाहिए। शिल्प सौंदर्य, भाषा अवधि, ब्रज, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत, तुकांत, अधाई जाय, पद गे पद, दोहा, नाद रीझ, तन ते मृग। इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत के सुर पर मोहित होकर हिरण अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य किसी की भी कला पर प्रसन्न होकर धन अर्पित करता है या धन देता है। पर वे मनुष्य पशु के समान है जो किसी की कला पर प्रसन्न होकर उन्हें कुछ भी नहीं देते, उन पर कुछ भी न्यौछावर नहीं करते। वे इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए। शिल्प सौंदर्य, भाषा अवधि, ब्रज, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत, तुकांत समेत देर। अगला दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं। इस दोहे का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हुए कहते हैं, जब एक बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय करके भी वे पहले जैसे उसी प्रकार ठीक नहीं हो पाती, जिस प्रकार फटे हुए दूध को बार बार मथने से भी मक्खन नहीं निकल सकता। शिल्प सौंदर्य, भाषा अवधि, ब्रज, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार अनुप्रास दृष्टांत, तुकांत कोय होय, पद गे पद। नौवां दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को। इस दोहे का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी छोटे और बड़े का समान महत्व बताते हुए कहते हैं, बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई का प्रयोग होता है वहाँ पर हम तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते। इस संसार में सभी का अपना अपना महत्व है। इस दोहे का शिल्प सौंदर्य, भाषा अवधि, ब्रज भाषा, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार दृष्टांत अनुप्रास, तुकांत दारी तरवारी। 10वां दोहा देखते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी अपनी संपत्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी संपत्ति को संचित करके रखना चाहिए, जोड़ कर रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर हमारी संपत्ति ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होती है। कोई इसके अलावा हमारी मदद उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार जल के विहीन कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, क्योंकि बच्चों जल कमल की संपत्ति है और जल के बिना कमल सूख जाता है। शिल्प सौंदर्य, भाषा अवधि, ब्रज भाषा, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार उत्प्रेक्षा दृष्टांत, तुकांत सहाय बचाए। लास्ट देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी पानी का महत्व बताते हुए कहते हैं, हमें पानी को संचित करके रखना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पानी के बिना मोती, मनुष्य, आटा तीनों ही बेकार हैं। मोती के रूप में पानी उसकी चमक है, आटे के रूप में पानी जल है और मनुष्य के रूप में पानी उसका चरित्र या इज्जत है। शिल्प सौंदर्य, भाषा अवधि, ब्रज भाषा, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार श्लीष और दृष्टांत, तुकांत सून चून।